हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। विरोधियों का दावा है कि गिरिराज सिंह का बुर्का वाला दांव ध्रुवीकरण की कोशिश है। विरोधी पूछ रहे हैं कि पहले फेज की वोटिंग के दौरान बुर्के और पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर गिरिराज सिंह क्या दूसरे चरण के मतदान का एजेंडा सेट कर रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब गिरिराज ने बॉलीवुड का मशहूर गाना गाकर बुर्के में वोटिंग का मुद्दा उठाया था। बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। चुनाव आयोग बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही पर्दा नशी यानी घूंघट, बुर्का, नकाब और हिजाब में आने वाले वोटर्स की पहचान के जांच का निर्देश दे चुका है। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन नहीं की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। 1994 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने बुर्का नशी वोटर्स की जांच का आदेश दिया था। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत बूथ पर वोट देने आए किसी भी मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाती है। रिटर्निंग अफसर हैंडबुक 2023 का नियम 3.4 कहता है कि पर्दा, घूंघट और बुर्का सभी की जांच की जाएगी। बिहार में चुनाव आयोग के अधिकारी इसी नियम के तहत संदेह होने पर घूंघट ओढ़े और बुर्का नशी महिलाओं की जांच कर रहे हैं। इसके लिए हर पोलिंग बूथ पर आंगनवाड़ी सेविका की तैनाती की गई है। आप वोट करने गई, वोट है, कैसा जनप्रतिनिधि आप सुनना चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहिए, कैसा होना? अच्छा होना चाहिए, अच्छा सुनना चाहते हैं। आप वोट करने गई, अंदर बुर्का नशी महिला है, आप अंदर चेक हुआ है? जी अंदर चेक किया गया है? हाँ चेक किया गया है। चेक करके ही वोट करने गई? हाँ चेक कर, सब कुछ अच्छा है, व्यवस्था बेहतर है। हाँ। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होना है। दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल में वोटिंग होनी है। विरोधियों का तर्क है कि गिरिराज सिंह का बयान सेकंड फेज के मतदान के पहले ध्रुवीकरण की कवायद है। हालांकि ये भी तय है कि जो सेकंड सीमांचल में जो मतदान होना है वो सेकंड फेज में होना है, यानी 11 नवंबर को होना है। लेकिन आज इस बयान के मायने क्या हैं? इस बयान के मायने यही हैं कि एक पोलराइजेशन का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। अवध ओझा साहब, जो कि नेचुरल है, जब बीजेपी जहां चुनाव लड़ती है वहां इस तरह के बयान आएंगे साहब। कुछ बीजेपी के नेता हैं और कुछ कांग्रेस के हैं, जेडीयू के हैं, समाजवादी के, जो अपने बयान के लिए माने ही जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उनका बयान आना ही आना है। जैसे महाराष्ट्र में है राणे साहब कि अगर हमको नवरात्रि नहीं रखने दी गई तो मैं मस्जिद के सामने जाकर ही आरती करूंगा। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने बयानों के लिए वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में बयान देते हैं। राज ठाकरे साहब है, उनका बयान आ जाएगा। तो ये लोग इस पर्टिकुलर मोमेंट को इंस्टिगेट, थोड़ा माहौल को गर्म करने के लिए, थोड़ा माहौल को और चार्ज करने के लिए वो बयान तैयार रखते हैं। अरे साहब, वो 17.7% वोट का सवाल है। क्योंकि अगर ये एक तरफा पड़ता है आरजेडी के पक्ष में, एनडीए जानता है साहब इसका क्या असर पड़ेगा करके, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, लिहाजा अगर ये बढ़ जाता है तो उसका जाहिर तौर पर फायदा बदुरेंद होगा वहां पर। बिल्कुल, पिछले चुनाव में देखिए सीमांचल में जब बंटल तो फायदा जेडीयू के भइल, फायदा बीजेपी के भइल। ये बेर भी वो प्रयास, जेडीयू को तो चिराग पासवान पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके थे, ऑलरेडी पहुंचा चुकल रहलन। और जाहिर तौर पर वह देखी तो आरजेडी के जो नुकसान बा अगर सीमांचल में देखी तो एआईएम के चलते भइल। यही कारण एवरा जब आप वो तरह के पोलराइजेशन ना होके, ओकर तैयारी बीजेपी भी करके रखले बा ताकि हिंदू मुस्लिम एकदम पोलराइज होकर अलग अलग ना होके अपन जन चंक में वोट बा ना उहे मिल जाए तो सरकार आराम से बन जाए। ये रणनीति बा। ये तो बहुत जरूरी है कि सबको जांच पड़ताल करके वोट देने दिया जाए, वरना कल आपने देखा जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कितने बड़े आरोप लगाए कि एक महिला कई नामों से वोट कराई है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर हम यहां भी देखें तो जरूर जांच होनी चाहिए साहब। नहीं, जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई एसआईआर की,
65 लाख लोग बाहर निकाले गए, उसमें से किसी आदमी की शिकायत नहीं आई। मतलब जैसे होता ना कि साहब हमारा वोट फर्जी कट गया, ऐसा कटा तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन किसी आदमी की शिकायत नहीं आई कि साहब हमने ऐसा किया। हालांकि इतनी बड़ी प्रक्रिया, इतनी जल्दी 65-70 लाख लोगों को वोटिंग राइट से बाहर कर देना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। इसीलिए तो एक उन्हीं ने 2024 में वोट किया है। 2024 में वोट किया है, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग तो खैर अब वो SIR को कह रहा बंगाल में भी लागू करेंगे, पूरे देश यूपी में भी लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि घुसपैठिया शब्द बीजेपी ने एक और शब्द पकड़ लिया, घुसपैठिया है निश्चित तौर पर, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता बिहार में इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो SIR किया तो बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठिया पकड़ में आए। मिले ही नहीं, मिले होते तो चुनाव, जब मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया उनके पास इसका जवाब नहीं था कि आंकड़े क्या हैं घुसपैठियों के करके। रमेश भाई, कपड़ा और खाना ये दो चीजें ज्योग्राफी से जुड़ी होती हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था, मॉडर्न पीरियड जो है और प्री मॉडर्न पीरियड, उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि मॉडर्न पीरियड में मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी शुरुआत हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, कि मानव रचित संविधान हमारे पास है। अमेरिका ने संविधान बनाया 1787 में, फ्रांस ने बनाया 1791 में, ब्रिटेन का तो अलिखित संविधान 1215 से चला ही आ रहा था। तो आधुनिक युग की खासियत है कि मानव रचित संविधान जो दो पिलर पे बेस्ड है, एक मानवतावाद पे, एक तर्कवाद पे, ह्यूमनिज्म और रीजन पे। और आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्कृति हो, सब कुछ किससे जुड़ा हुआ था? धर्म से। तो हमें ऐसा लगता है कि कपड़ा, एक पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहन लेंगे तो ये हिंदू हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहन लेंगे तो मुसलमान, ऐसा नहीं है। और सांस्कृतिक रूप से अगर हम अरब इतिहास को देखें, अरब हिस्ट्री को, पर्दा है ही नहीं। आधुनिक समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब इस्लाम पैदा हुआ, मतलब इतनी विदुषी स्त्रियां हैं, योद्धा के रूप में स्त्रियां हैं, अरब वर्ल्ड में पर्दा नहीं था। इन अरबियों ने स्पेन पर 200 साल शासन किया। मूर्स जिनको हम बोलते हैं, वो अपने लिबरलाइजेशन के लिए स्पेन में बहुत फेमस रहे। ये भारत में पता नहीं किसने इस पर्दे को धर्म से जोड़ दिया। राजनीति में धर्म की चर्चा हो रही है, वही राजनीति में दो भाई अलग अलग हो गए साहब। ये कैसी राजनीति है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खून के बंधन से दो भाई अलग अलग हो गए। एक कल एयरपोर्ट में देखा, एक दूसरे को देखा तक नहीं। तो बहुत वायरल वीडियो तेजस्वी ने बोला है, भैया कुछ खरीद रहे हैं क्या, पर तेज प्रताप ने पलटकर जवाब नहीं दिया। हालांकि लेकिन वो संवेदना, और जबकि आप कहते हैं तेज प्रताप आपको बड़ा पसंद है, देखो छोटे भाई ने पुकारा, बड़े भाई ने वो चेहरा पर जो संवेदना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहब, वरना कोई बेवफा नहीं होता। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।